नमस्कार दोस्तों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको आईटी संबंधी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आज का अपना टॉपिक रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंटागन मेथड बाय 3 सर्कल विधि, यानी अपन को 3 वृत्त का प्रयोग करके पंचभुज का निर्माण करना है, जिसमें अपन को एक पंचभुज की भुजा का मान दिया होगा। यानी अपन को सर्कल का मान न देके पंचभुज का मान दे रखा है, यानी जो पंचभुज है उसकी एक भुजा का मान दे रखा है, वो आपके पास में 25 mm। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपकी ड्राइंग शीट है लगभग उसके मध्य में एक 25 mm की रेखा बना लीजिए। तो ध्यानपूर्वक लगभग आपकी जो शीट है उसके मध्य में आप 25 mm की एक रेखा बना लो, और जिसका नाम अपन ने दे दिया ए बी। अब अगला स्टेप अपना ये रहेगा कि आपको प्रकार खोलना है ए से लेके बी तक का। सर्कल मेथड है, तो देखिए ए से लेके बी तक का प्रकार खोलना है, तो बिंदु ए पे रख के आपको एक वृत्त का निर्माण करना होगा। इसी तरीके से आपको बिंदु बी पर रख कर भी एक वृत्त का निर्माण करना होगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि बिंदु ए को सेंटर मान के अपन ने एक वृत्त का निर्माण किया, फिर बिंदु बी को सेंटर मान के अपन ने एक वृत्त का निर्माण किया। अब देख रहे हैं कि दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जो दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं लंबवत, अपन एक रेखा के द्वारा इन दोनों को आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, अगला स्टेप अपना ये रहेगा, जहाँ पे बिंदु एक दूसरे को यानी वृत्त काट रहे थे, तो मैं यहाँ पे रखूँगा मेरा प्रकार और इसको ए तक बढ़ाऊँगा। आप देखेंगे ए की दूरी और इस बिंदु से बी की दूरी क्या होगी, बराबर ही होगी। ये देखिए, ठीक है, 3 सर्किल मेथड है, ये होगा अपना तीसरा सर्कल। तो देखिए इसमें अपन ने क्या किया कि जो आपको इस लंबवत रेखा के द्वारा दोनों बिंदुओं को भी यहाँ पे जो सर्कल प्राप्त हुआ, अपन ने ए को बी तक, प्रकार को भी ए तक बढ़ाया और एक तीसरे सर्कल का निर्माण कर दिया। अपना देखो मेथड ही क्या है, 3 सर्कल मेथड। तो देखिए आपके पास में 3 वृत्त प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए आपको कुछ नंबरिंग करनी होगी, तो देखिए ध्यानपूर्वक सबसे पहले ए बी भुजा अपने पास में। अब देखिए ये जो बिंदु इसका क्या होगा, ओ बिंदु, और ये हो जाएगा ओ डैश बिंदु। एक तो क्या करना है, जो अपने नया वृत्त बनाया है, ये तीसरा वृत्त ही इसमें महत्वपूर्ण रखता है। तो देखिए ये वृत्त क्या करेगा, ये वृत्त अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाएगा कि यही वृत्त क्या करेगा, जहां पे अन्य 2 वृत्त को काट रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे और ये यहाँ पे, जैसे मैं ना एक्स और ये दे दूँ वाई, तो मैंने दोनों मार्किंग कर दिया। और फिर मैं देख रहा हूँ कि इस रेखा को भी काट रहा है, तो देखिए x को O से मिलाऊंगा। कुछ इस तरीके से मैंने x को O से मिलाया और डैश से, और जो दूसरा वृत्त था उसकी परिधि तक बढ़ाऊंगा। वापस जो y बिंदु है वो और डैश से मिलाऊंगा और 1 नंबर जो वृत्त था उसकी परिधि तक बढ़ाऊंगा। ये देखिए यानी एक क्रॉस बन चुका है, आप देख रहे होंगे आपको एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये जो बिंदु प्राप्त हुए ना, इस तरफ जो बिंदु प्राप्त हुआ है बी की तरफ, वो आप बी से मिला दीजिए, और जो ए की तरफ प्राप्त हुआ है आप उसे ए से मिला दीजिए। समझ में आया? देखिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले कि एक अपनी ए बी की रचना की, फिर ए बिंदु से एक वृत्त का निर्माण किया, फिर अपन ने बी बिंदु से एक वृत्त का निर्माण किया, फिर एक लंबवत रेखा खींची जो आपस में वृत्त दोनों काट रहे थे। फिर अपन ने क्या किया, प्रकार को रखा इस बिंदु पर जिसका नाम अपन ने दे रखा है पी, उस पी से ए तक बढ़ाया और बी तक अपन ने देखा बराबर है, तो तीसरे वृत्त का निर्माण कर दिया। अब तीसरा वृत्त अपने लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो तीसरा वृत्त पहले और दूसरे वृत्त को जहाँ पे काट रहा है अपन ने एक मार्किंग कर दी एक्स और वाई, और जो ए डैश यानी जो लंबवत रेखा है उसको भी इसने ए डैश पे काटा है। ये बिंदु अपना ओ माना था, ये हो गया ओ डैश। आप देखिए बिंदु पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, ओ डैश माना, तो मैं क्या करूंगा, एक्स को ओ डैश से मिलाते हुए जो अपना दूसरा वृत्त है उसकी परिधि तक बढ़ाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, वाई को ओ से डैश से मिलाते हुए
इस परिधि तक मिलाऊंगा। किससे मिलाना है? लंबवत रेखा पर जो काट रहा है ना, उससे मिलाना है, ध्यान दीजिएगा आपको। ठीक है, अब देखिए, आप देखेंगे आपको पंचभुज की 3 भुजा तो प्राप्त हो चुकी है। देखिए ए बी सी और ए ई, सी और ई। अब आपको डी बिंदु प्राप्त होगा, तो संभवतः आपको कहाँ प्राप्त होगा? यहाँ पे। तो ये बिंदु अपन प्रकार की सहायता से प्राप्त करेंगे। कैसे? यानी जो आपकी भुजा है वृत्त एक, उतना आपने प्रकार खोल लिया। अपन ने क्या किया, ये जो प्रकार जितना था अपन ने खोला, और फिर सी से और ई से, आप चाहे सी से चाप काटें और चाहे आप ई से चाप काटें, एक ही बात है। दोनों चाप आपस में कट गए तो आपको ई बिंदु, डी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये बिंदु कौन सा होगा आपके लिए? डी बिंदु होगा। और मैं इस डी बिंदु को ई व सी से स्केल की सहायता से आपस में मिला दूंगा। ये देखिए एक पंचभुज का निर्माण हो चुका है। देखिए ए बी, बी सी, सी डी, और फिर आपका डी ई और आपका ई ए। और मेथड कौन सा आपके पास में? 3 सर्कल मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा तो ऐसा आएगा कि मेथड 3 सर्कल का प्रयोग करते हुए पंचभुज का निर्माण करो, जिसमें पंचभुज की भुजा कितनी दे रखी होगी आपको? 25 mm की। आप डायमेंशन दर्शाएं तो यहाँ पे विस्तार रेखा बनाइए, फिर एक रेखा और एरो बनाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 25 mm। ये हो गया अपना पंचभुज का निर्माण 3 सर्कल मेथड के द्वारा। विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसको उत्तर देंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।